हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ लोकल रिसर्च। पार्ट ऑफ लोकल रिसर्च, इसके पहले वाले भाग में हमने बात की है लोकल रिसर्च की। इस लोकल रिसर्च वाले भाग में हमने लोकल रिसर्च अर्थात व्यापक रूप में लोकल को समझा, जाना और उसके संबंध में रिसर्च के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि लोकल रिसर्च क्यों करनी चाहिए, किसके लिए करनी चाहिए। परंतु इस भाग में हम जानेंगे पार्ट ऑफ लोकल रिसर्च। पार्ट ऑफ लोकल रिसर्च पूर्व भाग में भी हमने ये बताया कि कोई फर्म, दुकान, कंपनी, कोई डॉक्यूमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ लोकल में आती हैं। पार्ट ऑफ लोकल में आती हैं क्योंकि जब आप कोई एक एक्शन लेते हैं, डिसीजन लेते हैं तो एक सोसाइटी में नहीं, सोसाइटी तो लोकल में आ जाती है, ठीक है। लेकिन सोसाइटी की कोई भी यूनिट जिसके साथ में आप कॉमर्शियल एक्शन लेना चाहते हैं या फिर इकोनॉमिक एक्शन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये पार्ट ऑफ लोकल होता है। ये पार्ट ऑफ लोकल होता है। तो इसके संबंध में रिसर्च, पार्ट ऑफ लोकल रिसर्च। अब पार्ट ऑफ लोकल रिसर्च की कब आवश्यकता पड़ती है? पार्ट ऑफ लोकल रिसर्च की कब आवश्यकता पड़ती है? ये एक रिसर्च एक उच्च अवस्था है। सामान्य तौर पर इस रिसर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब रिसर्च की कब आवश्यकता पड़ती है और कब नहीं पड़ती है, पहले इस बात को समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लिया, यदि आप एज ए कस्टमर सामान्य तौर पर खरीदारी आप करते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर आप खरीदारी करते हैं, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ इस पर कोई इतने विशेष, खास करके कंजप्शन के मामले में, यदि आप कंजप्शन के लिए, उपभोग करने के लिए यदि आप कोई खरीदारी कर रहे हैं, लोकल रिसर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु यदि आप बिजनेस टू बिजनेस परचेजिंग कर रहे हैं, यदि आप बिजनेस टू कस्टमर परचेजिंग कर रहे हैं, एक कस्टमर के रूप में आप परचेजिंग कर रहे हैं, उपभोग के लिए परचेजिंग कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है, न तो उस फर्म, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के मामले में रिसर्च की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर देख रेख की आवश्यकता है। देख लीजिए, उचित लगे आराम से खरीद लीजिएगा, न उचित लगे मत खरीदिएगा, ठीक। लेकिन यदि आप बिजनेस टू बिजनेस परचेजिंग करने जा रहे हैं, यदि आप परचेजिंग करने जा रहे हैं, तब तो इस बात की ज़रूरत है कि आप सर्च करें। यदि बल्कि ये कहा जाए कि जहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस टू बिजनेस कोई भी डिसीजन, एक्शन, इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार का बिना रिसर्च के नहीं करना चाहिए। बिना रिसर्च के, हालांकि ये आसान काम नहीं है और यह रिसर्च, स्टडी, ब्रीडिंग, खोज, तलाश, इसके बाद की अवस्था है। तो अब इस जो पार्ट्स ऑफ रिसर्च है, क्योंकि ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बिना इन सब चीज़ों के, बल्कि यह कह लीजिएगा बिना डीपली स्टडी के यदि आप कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो अधिक समय तक नहीं चल पाएगा। क्योंकि मौका और धोखा लगभग एक समान होते हैं। मौका और धोखा ये तो रिजल्ट आने के बाद में ही पता चल पाता है कि ये मौका था या धोखा था। ध्यान दीजिएगा, मौके और धोखे में कोई विशेष अंतर नहीं होता। यह कौन मौका साबित होगा, कौन धोखा आपके लिए बन जाएगा, ये भी कहना मुश्किल होता है। इसलिए कोई
भी अवसर मौका ही बने या अधिकतम रूप में मौका ही आपके लिए रहे, इसके लिए रिसर्च जरूरी है। इसके लिए रिसर्च जरूरी है कि वो धोखा न बन जाए या वह धोखा न हो। पहली बात तो कोई भी घटना, कोई भी अवसर मौका है या धोखा है, इसके लिए भी रिसर्च जरूरी है। सामान्य तौर पर देख करके, सुन करके या जान करके हो सकता है कभी कभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह मौका है या धोखा है। उसके लिए डीपली रिसर्च, डीपली स्टडी की आवश्यकता होती है, और कभी कभी फास्ट और डीपली स्टडी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च में इस बात की आवश्यकता होती है कि जब आप एक बिजनेस टू बिजनेस कोई भी डीलिंग करने जा रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, डिसीजन लेने जा रहे हैं, एक्शन लेने जा रहे हैं, खास करके किसी पार्ट्स ऑफ लोकल के संदर्भ में, तो पार्ट्स ऑफ लोकल के संदर्भ में एक चीज़ यूनिट रिसर्च होती है। एक होती है यूनिट रिसर्च, दूसरी होती है प्रोडक्ट या सर्विस रिसर्च, तीसरी होती है एडवर्टाइजमेंट रिसर्च, नेक्स्ट होती है इंफॉर्मेशन रिसर्च, इसके अगली होती है डाटा रिसर्च, लाइफ रिसर्च, कैरेक्टर रिसर्च, कॉमर्शियल आइडेंटिटी रिसर्च, अन्य भी कई प्रकार की रिसर्च होती हैं जो पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च में आती हैं। क्योंकि जब आप बिजनेस टू बिजनेस कोई भी एक्शन लेने जा रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप औरों से बेहतर और बेस्ट जब आप एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। क्योंकि बिजनेस एक रेस है दूसरों से आगे निकलने की, दूसरों से बेहतर देने की, दूसरों से बेहतर कार्य करने की यह एक क्वालिटी रेस है, क्वांटिटी रेस है। बिजनेस एक क्वालिटी रेस है, क्वांटिटी रेस है। इस रेस में आगे निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद में ही कोई आप निर्णय लें। यदि आप रिसर्च नहीं करेंगे, सामान्य तौर पर आप देख लेंगे, उसके आधार पर ही यदि आपने कोई एक्शन ले लिया, कोई डिसीजन ले लिया, कोई इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो इसकी लाइफ शार्ट होगी, अर्थात इसकी छोटी लाइफ होगी। बार बार आपको ये सब कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जब आप डीपली रिसर्च कर लेते हैं तो आपको बार बार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक लंबे समय तक बिना उस कास्ट को खर्च किए आप एक लंबे समय तक आप एक्शन लेते रहेंगे, डिसीजन लेते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। ऐसा हम इस संदर्भ में भी हम कह रहे हैं, जैसे कि आमतौर पर आज के चलन में होता यह है कि जब आप मान लिया सेल्स में आ रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि आपके पास में कैपिटल लिमिटेड है, आपके पास में प्लेस भी लिमिटेड है, आपकी पावर और क्षमता भी लिमिटेड है। इस लिमिटेड संसाधनों से आपको अपने बिजनेस को मैक्सिमम ग्रोथ करवानी है। तो मैक्सिमम ग्रोथ करवाने के लिए, मैक्सिमम डेवलपमेंट के लिए आपको पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च करना है और करना ही चाहिए। अन्यथा आप उन चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे, उन चीज़ों पर आप अपना इन्वेस्टमेंट व्यय कर देंगे, उन चीज़ों पर अपनी पावर, क्षमता, योग्यता आप खर्च कर देंगे, जो आपको बेहतर रिस्पांस नहीं दे पाएंगी कॉमर्शियल रूप में। इसलिए सेल्समैन के तौर पर भी आपको
पार्ट्स ऑफ लोकल की रिसर्च करनी है। पार्ट्स ऑफ लोकल की रिसर्च करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन में यदि आप आना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में तो आपके पास में प्रोडक्ट या सर्विस के और भी ऑप्शंस कम होते हैं, उन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो आपको कौन सी चीज़ सेलेक्ट करनी, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सी सर्विस सेलेक्ट करनी है, इसके लिए ज़रूरी यह है पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च, ताकि आपके संबंध न केवल पर्सनल रिलेशन बल्कि कॉमर्शियल रिलेशन भी अधिक मजबूत हों, अधिक सेफ हों, अधिक सुरक्षित हों और अनरिस्की हों। इसके लिए ज़रूरी होता है कि पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च, उसके द्वारा जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, डाटा मिलती है, उससे आपको अपने डिसीजन, एक्शन, इन्वेस्टमेंट का आकार और प्रकार तय करने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, यदि आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तब तो सबसे ज़्यादा आपको ही लोकल रिसर्च की आवश्यकता है। अर्थात लोकल में मार्केट है, सोसाइटी है, कस्टमर है, ये सब चीज़ें आती हैं जो कॉमर्शियल यूनिट हैं, कंपटीटर हैं, फर्म, दुकान, कंपनियां हैं, ये सब हैं। तो इन सब चीज़ों के आधार पर जो औसत इन्फॉर्मेशन आती है, एवरेज इन्फॉर्मेशन आती है, या जो एवरेज डाटा आता है, उसका आधार पर आप अपनी प्रोडक्शन की क्वालिटी और कैपेसिटी तय करते हैं। अन्यथा ये बड़ी पुरानी कहावत है और हकीकत है कि सप्लाई यदि ज़्यादा हो जाती है डिमांड की अपेक्षा तो रेट गिर जाते हैं। यदि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो रेट बढ़ जाते हैं। हालांकि सेल्स का भी उतार चढ़ाव होता है। तो इस आधार पर तो आपके लिए और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है तथा उस संदर्भ में एक और संदर्भ आता है कि जब आप कैपिटल मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब तो और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। कैपिटल मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैपिटल मार्केट में, या ये कह लीजिएगा जब आप डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जब आप डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं या डायरेक्ट आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट आप धन का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके आप डिसीजन न लें, वही आपके लिए बेहतर है। अर्थात पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च के बाद में जो आपके पास में इंफॉर्मेशन आता है, डाटा आता है, उसको प्रोसेस करने के बाद में ही आप डिसीजन, एक्शन या इन्वेस्टमेंट का निर्णय लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो आपके लिए कम रिस्की होगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। दूसरी चीज़ आती है कि जब आप पैसे के रूप में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो चाहे आप शेयर मार्केट में कर रहे हो, चाहे किसी बिजनेस में कर रहे हो, चाहे किसी फर्म, दुकान, कंपनी में आप कर रहे हो, बहुत इम्पोर्टेंट है और बारीक से बारीक पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च आवश्यक है। वरना ये मेहनत का काम, आसान काम नहीं है। लोकल रिसर्च ये आसान काम नहीं है। देखने में आसान काम लग सकता है, देखने में तो बिजनेस भी आसान लगता है, लेकिन जब करना पड़ता है तब चक्के छूट जाते हैं। उसी आधार पर लोकल रिसर्च या पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च कहने को ये 2-4 शब्द लगते हैं, लेकिन 2-4 शब्दों के रूप में डाटा कलेक्शन में, इंफॉर्मेशन कलेक्शन में हालत खस्ता हो जाती है। अब जब ऐसा ही है, हार्ड वर्कर कहना चाहिए कठिन परिश्रम करने वाला कार्य है, तो परिणाम हम शॉर्टकट ढूंढ देते हैं, सोचते हैं अरे देखा जाएगा, बस यही तो गलत है। तो जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं,
किसी भी व्यावसायिक उपक्रम प्रतिष्ठान किसी भी रूप में ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च करें। दूसरी चीज़, जब हम लेबर के रूप में आना चाहते हैं, जब हम एक वर्कर के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तब भी ज़रूरी है कि हम पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च करें, जिसमें हम एक लेबर के तौर पर इन्वेस्टमेंट खुद को करना चाहते हैं। यदि हम रिसर्च करने के बाद में हम डिसीजन लेते हैं, एक्शन लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भी बेहतर लाभ मिलेगा, दूसरे को भी बेहतर लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ संबंध मजबूत होंगे और दीर्घकालिक होंगे। ठीक। तीसरे नंबर पर बात आती है कि जब हम एक यूनिट के रूप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो लोकल के रूप में सोसाइटी, मार्केट, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, इन सब की रिसर्च बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का डीपली स्टडी बहुत ही आवश्यक है। उसी के आधार पर आप निर्णय लें, उसी के आधार पर आप एक्शन लें, तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है। या फिर जब आप प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में कोई चीज़ डिलीवर करने जा रहे हैं मार्केट में, सोसाइटी में, एंड बिजनेस टू बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए, तो भी पार्ट ऑफ लोकल रिसर्च आवश्यक है। पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च तो भी आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही जा सकती है कि ये पार्ट्स ऑफ लोकल रिसर्च किसके लिए और क्यों आवश्यक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।